अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा स्विच स्टेटमेंट की। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हमने टेस्ट करनी हो तो हम कैसे उसको टेस्ट करते हैं। बेसिकली आज का लेक्चर भी डिपेंड करता है हमारे पिछले लेक्चर्स पर, और ये उस लेक्चर की एक अल्टरनेटिव अप्रोच है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली का उसी का पर्पस भी यही है। अगर आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस हों, मल्टीपल सेट ऑफ टेस्ट हों, जिससे आपने क्या करना हो, चेकआउट करना हो, और आपने उसमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करना हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, द नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। मतलब हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल टेस्ट होंगे, मल्टीपल कंडीशंस होंगी, जिसमें हमने क्या करना है, उसमें से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, बिजली के बिल्स कैलकुलेट करने का अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई, अगर मेरा बिजली के यूनिट 200 जले हों तो पर यूनिट 5 रुपये लगना चाहिए। अगर 300 जले हों तो 7 रुपये लगना चाहिए। अगर 500 यूनिट जले हों तो 10 रुपये लगना चाहिए। ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, लेकिन मेरा एंड यूज़र के पास एक स्पेसिफिक यूनिट होंगे बिजली के। उसके पास एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमने अपनी कंडीशंस के मुताबिक क्या करना है, टेस्ट करना है। फिर जिस कंडीशन पर उसकी वैल्यू लाई करेगी, हमने उसके अकॉर्डिंगली कंडीशंस लगानी है, मतलब स्टेटमेंट्स लगानी है। ऐसे ही है। तो इसका पर्पस भी यही है। ये क्या है, अल्टरनेटिव अप्रोच है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की। ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन बट इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे तो ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है थोड़ा सा, रेदर देन इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉजिक थोड़ा टफ है, मुश्किल है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें। अदरवाइज इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छी चीज़ है। This switch structure is used as substitute of nested if else structure. Substitute का क्या मतलब है, अल्टरनेटिव अप्रोच है किसकी, if else स्ट्रक्चर की। It is used when multiple choices are given and one choice is to be selected. अभी मैंने यही बात की है। आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस होंगे, जिसे आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और लेकिन आपने क्या करना है, अपनी कंडीशन की बेस पे किसी एक को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, किसी एक को क्या कराना है, सेलेक्ट करवाना है। For example, this structure is used for many selections. This switch structure contain only one expression. एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन आपके ऑपरेटर और ऑपरेंड्स से मिलकर बनती है। जैसे ए प्लस बी, या खाली ए बी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन है। ठीक है। एट इट्स बिगिनिंग एंड मल्टीपल केसेस विद इन इट्स बॉडी। अब अगर आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो स्विच देन एक्सप्रेशन, और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर एंड हो रही है। ठीक है। वो क्या कह रहा है, द स्विच स्ट्रक्चर कंटेन ओनली वन एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन आएगी, फिर इसकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल केसेस होंगे। ये देखें, आपके पास केस 1 है, केस 2 है, ये केस अप टू सोन जा रहे हैं, एंड देन डिफॉल्ट। बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपके जो केस हैं ये आपके इफ एल्स इफ का काम कर रहे हैं, कंडीशंस का काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट आपका क्या कर रहा है, एल्स का काम कर रहा है। अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी केस सेटिस्फाइड नहीं होता तो हमारा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम क्या करते हैं, अब ये बात आपको समझ आ गई, स्विच अंदर आपने यहाँ पे क्या करनी है, अपनी एक्सप्रेशन डालनी है। फिर यहाँ पे केस, फिर लेबल का क्या मतलब है, मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा यूज़र एक एंटर करे तो मुझे मंडे प्रिंट करवाना है, तो केस के आगे मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। तो क्या होगा, जब मेरी एक्सप्रेशन मुझे 1 रिटर्न करेगी तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और ये वर्ड कीवर्ड जो ब्रेक का है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका काम है कि आपके कंपाइलर को इस स्विच की बॉडी से बाहर निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं। मतलब है आपका कंपाइलर यहीं से ब्रेक होगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगे, वो यहीं से बाहर चला जाएगा। ठीक है।
वो इस केस के ब्लॉक से बाहर चला जाएगा और आपके जो स्विच स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और फिर अगली आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। चलें हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यूज़र आपका 1 एंटर करे तो आपके पास प्रिंट होके आना चाहिए मंडे, 2 एंटर करे तो आना चाहिए ट्यूसडे, 3 एंटर करे तो आना चाहिए वेडनेसडे, 4 एंटर करे तो थर्सडे, 5 एंटर करे तो फ्राइडे, अप टू सो एंड अगर 8 या 9 एंटर करता है तो क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, ये काम आप इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। मैं आपको स्विच स्ट्रक्चर से करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ var n, एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू पार्स इंट में ले रहा हूँ ताकि मेरा नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में। मैं आगे प्रॉम्प्ट लेता हूँ और मैं यहाँ पे आगे करता हूँ प्लीज एंटर योर वीक नंबर। क्लियर, जो भी वो वीक नंबर डालेगा कहाँ पे मुझे रिसीव होगा, इस एन के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच, अपना स्विच केस लगाता हूँ। इसके अंदर मेरी क्या आएगी, एक्सप्रेशन। सिंटैक्स के मुताबिक मेरा क्या आएगा, एक्सप्रेशन। मैं एक्सप्रेशन में क्या डालूंगा, अपनी ये कंडीशन में यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, एन। ठीक है, अब इसमें एन मैंने डाला तो मेरे पास क्या होगा, उस एन की वैल्यू में क्या होगा, उस एन की वैल्यू की बेस पर मेरी क्या होगी, कंडीशनिंग होगी। लेट से आप करते हो इफ एन इक्वल एन, अगर एन है तो अंदर आ जाए, इसका यही काम है। ठीक है, इसका अब इस एन के अंदर आपने चेकिंग करनी है, तो वो कैसे होगी, आप लिखते हो इफ एन इक्वल टू 1। अब ये काम आप इफ से करते हो तो आप केस के थ्रू कैसे करेंगे, तो आप करेंगे यहाँ पे लिखेंगे केस 1 और आगे आपने क्या डालना है, कॉलन डालना है और इसके नीचे आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट डालने, जो आप यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट डालते थे। अब ये सेम यही वाला काम अब ये करेगा। ठीक है, जब n 1 होगा तो अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या करे, अलर्ट कर दे, क्या चीज, मंडे, मंडे, और यहीं पे ब्रेक हो जाए, आगे एग्जीक्यूशन ना हो। केस 2, अगर 2 आए तो क्या करे, अलर्ट कर दे ट्यूसडे। ठीक है, अब इफ एल्स में तो क्या होता था, हमारे पास इफ की अपनी ब्रैकेट होती थी जिसकी वजह से वो इसके स्कोप के बाहर ऑटोमेटिक चला जाता था। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, केस टू में क्या आ जाए, अलर्ट हो जाए आपका ट्यूसडे और ब्रेक हो जाए। इसी तरह केस 3 है, केस 3 में क्या आएगा, अलर्ट आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा। केस 4 में आपके पास क्या आएगा, थर्सडे और ब्रेक हो जाएगा। केस 5 में आपके पास क्या आएगा, फ्राइडे। केस 6 में आपके पास क्या आएगा, अलर्ट में करता हूँ सैटरडे और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक। और केस 7 में आपके पास क्या आएगा, संडे, मैं से क्या करता हूँ, ब्रेक। और यहाँ पे आके मैं एक लिखता हूँ डिफॉल्ट। अगर इसमें से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, जैसे इफ एल्स में हम क्या, इफ एल्स इफ में क्या करते हैं, हम एंड पे एल्स लगाते हैं, उस एल्स का काम क्या है, ये डिफॉल्ट में। मैं यहाँ पे अलर्ट करवा दूंगा इनवैलिड सिलेक्शन, इनवैलिड सिलेक्शन, दैट्स इट। और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं आइए देखते हैं क्या होता है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखें, प्लीज एंटर योर वीक नंबर, मैं 2 पे एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ, क्या आ रहा है, ट्यूसडे। जैसे मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे 9 एंटर करता हूँ, ओके, क्या आ रहा है, क्लियर है। तो गाइस हमें इससे क्या मालूम हुआ कि हमारा स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल मेरी इफ एल्स इफ के अल्टरनेटिव काम कर रहा है। बेसिकली ये आपके क्या हैं, केसेस भी आपके क्या हैं, कंडीशंस ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लूपिंग स्टार्ट करवाऊंगा जिसमें हम लूप्स एंड उसकी टाइप्स देखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।